नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो बजट के बाद मार्केट ने एक जो ज़बरदस्त रैली दिखाई है यहाँ पे और जिस तरह से रॉकेट की तरह भागा है, तो आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसे रह सकते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग की बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी ऑलमोस्ट 646 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। 12,281 की क्लोजिंग आई है यहाँ पे। जो डे था वो काफ़ी ऊपर का हाई था, बट 14,281 की क्लोजिंग आई है और 646 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ बैंक निफ्टी थी और बैंक निफ्टी में 2,523 पॉइंट की रैली देखने को मिली है और 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, अब आज ज़्यादा मार्केट की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त लॉजिकली प्रॉफिट यहाँ पे कमाने को मिला है। ज़्यादातर लोगों ने 15,000 की जो कॉल खरीद रखी थी मार्च की, डबल हो गया उनका पैसा जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिन्होंने आज कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो कल बुक कर ले सकते हैं। मार्च की 15,000 की कॉल और बैंक निफ्टी की 33,000 की कॉल, ये दो कॉल रिकमेंड करी गई थी। तो जिन लोगों के पास ये पोजीशन है कल अपना प्रॉफिट प्लीज़ बुक कर लीजिएगा, मेरे को फ़ोन मत करिएगा। आज मैं फ़ोन के आंसर दे दे के थक गया हूँ। मेरे पास लिटरली वो ऑप्शन 150 और बैंक निफ्टी का ऑप्शन वो 500 पार करने के बाद इतने फ़ोन कॉल आए, इतने फ़ोन कॉल आए कि जो डे मैं ये सोच रहा था कि मेरा आराम वाला दिन है, वो मेरा पूरा फ़ोन कॉल अटेंड करने में निकल गया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग आप अपने हैंड में ही रखिए। आपको जितना प्रॉफिट सूटेबल रहता है उतना आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलता रहेगा। ठीक है ना? ऑलमोस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास, 15 लाख प्लस यहाँ पे प्रॉफिट कमाया गया है सिर्फ ये दो पोजीशन से ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और जिस तरह से बैंक निफ्टी भागा तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। अब आपको क्या करना है आगे आने वाले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर उछला है तो औरों के मन में बहुत से लालच भी आ रहे होंगे कि यहाँ से मैं और लॉन्ग कर लेता हूँ, एक अच्छा प्रॉफिट और मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीज़ आपको काम आने वाली है अगले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप देख रहे हो ये बैंक निफ्टी की इतनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो इस कैंडल के लालच में मत फंसना। ठीक है, अगर आप मार्केट में ख़रीदारी करने की सोच रहे हो तो अभी आपको नहीं खरीदना है, पहली चीज़। सेम चीज़ मैं निफ्टी को आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, जब तक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही हैं, यानी हो सकता है कल भी ग्रीन बने, हो सकता है परसों भी ग्रीन बने, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, कोशिश करिए आप शॉर्ट मत करिए, या फिर वेट करिए, या फिर शॉर्ट मत करिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे, जिस दिन आपको रेड कैंडल दिखे ऊपर के लेवल पे, जिस दिन आपको एक रेड कैंडल दिखे ऊपर के लेवल पे, वहाँ पे आप उस कैंडल का हाई जो भी है उसका स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि ये जो मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर गया है इसमें करेक्शन आना डेफिनेटली तय है और हो सकता है कि इस कैंडल का हाफ तक करेक्शन आ सकता है, यानी 32,000 31,800 तक इसमें करेक्शन आ सकता है बैंक निफ्टी में। सेम चीज़ निफ्टी की अराउंड, अगर ये लाइफ टाइम हाई बना के आराम से 14,500 तक इजीली करेक्ट हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। देखो, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आप ये देखो, ये आपको कैंडल दिख रही है, ये जब कॉरपोरेट रेट टैक्स कट हुआ था 5% का, तब ये कैंडल बनी थी। क्या हुआ था, मार्केट नीचे तो उछला, ऑलमोस्ट 6% इसने जंप किया। अगले दिन गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ऑलमोस्ट इस कैंडल के हाफ तक का इसने करेक्शन दे दिया था। यानी टॉप से अगर देखा जाए तो 11,700 से
और 11,095, 600 पॉइंट का निफ्टी ने ऊपर से करेक्शन दे दिया था। बैंक निफ्टी को पे अगर हम यही चीज़ एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप देखो सेम चीज़ है। यहाँ से ये भागा, ऊपर इसने हाई बनाया था अराउंड आपका 30,822 का, और वहाँ से इसने करेक्शन ऑलमोस्ट आपका 27,605 का, यानी अगर देखा जाए तो 3,000 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन दिखा दिया था। ठीक है, और ये हुआ था अगले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट ऊपर उछल के एक ही दिन में गया है, हाँ अगर ये स्लो स्लो जाता कोई दिक्कत नहीं होती, कि ये जो एक ही दिन में इसने इतना जंप किया है ना, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि इसका इफेक्ट ये है कि इस पर्टिकुलर सीरीज को छोड़ के आगे आने वाली जो भी सीरीज है उन सब के जो कॉल्स के प्रीमियम है ना, वो इतनी तेजी से भागे हैं कि आप सोच नहीं सकते। यानी 33,000 की जो कॉल है ना, ऑलमोस्ट 600 ₹650 पे ट्रेड कर रही है। सोचो आप, 33,000 की कॉल ₹600 पे ट्रेड कर रही है, यानी अगर कोई उसको सेल करता है तो वो 33,800 तक प्रोटेक्टेड है। यानी 33,800 के ऊपर जितनी एक्सपायरी होगी जाके, तब जाके उसको लॉस होगा। इस पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की 33,000 की कॉल आप देख सकते हो कितने की है, 586 की। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दी है आपके, 3389 पे। ओके, तो अगर कोई इसको सेल करता है तो उसको एक्चुअल में लॉस कहाँ होगा जाके, ये देखो, सॉरी 33,000 की कॉल 632 रुपये की है, सॉरी 632 रुपये की कॉल है ये 33,000 की इस पर्टिकुलर सीरीज़ की। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी यहाँ से कितने पॉइंट ऊपर है, 36, अगर हम मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो 33,600, यहाँ से 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी भागेगा, उसके बाद इसको एक्सपायरी देनी पड़ेगी। यानी 33,600 के ऊपर जितने पॉइंट ऊपर की एक्सपायरी होगी उतने पॉइंट का इसको लॉस होगा, अगर कोई इस पर्टिकुलर कॉल को सेल करता है जो कि 33,000 की कॉल है। ये आप देख रहे हो 632 पे, समझ में आया। यानी ये जो कॉल्स हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और इनमें डेफिनेटली राइटर्स दोबारा से कॉल राइटिंग में आएंगे ही आएंगे, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर के लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, जो भी कॉल्स आपने खरीद रखी हैं उनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और लेट द मार्केट कूल डाउन। मार्केट को कूल डाउन होने का वेट करिए, देन हम दोबारा से बाइंग करेंगे। हमारी जो पोजीशन थी उसमें हमें प्रॉफिट मिल गया, अब हम प्रॉफिट बुक के थोड़ा सा साइड में बैठेंगे, और मार्केट को कैसे मार्केट रिएक्ट करता है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, और हार्डली आपके कितने ट्रेडिंग सेशन रह गए, 3 ट्रेडिंग सेशन रह गए, कल का ट्रेडिंग सेशन है, परसों का ट्रेडिंग सेशन, उसके बाद आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी ऑल्सो है। तो आपको एक और इवेंट हो सकता है बैंक निफ्टी 34,000 भी पहुंच जाए, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ऊपर के लेवल पे आप फंस सकते हो, एक बड़ा लॉस कर सकते हो, क्योंकि थो, थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा ना, ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेंगे। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखनी है। एग्रेसिव होके प्लीज़ अब बाइंग मत करिएगा। जो बाइंग का माहौल था वो मैं आपको बता दिया था, पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली चिल्ला रहा था कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, बहुत फास्ट आएगा। मैंने आपको पोजीशन भी बताई थी, 15,000 की कॉल निफ्टी की और 33,000 की कॉल बैंक निफ्टी की। आपने उसमें ट्रेड किया होगा, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिला होगा, बहुत लोगों ने ट्रेड किया था, सबको प्रॉफिट मिला। और सबसे अच्छी चीज़ है मार्केट डायरेक्शनल काम किया। अगर ये डायरेक्शनल काम नहीं करता तो हो सकता है लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता, बट मार्केट ने आप देख रहे हो सीधी डायरेक्शन खुला, और खुलने के साथ ही ऊपर ये चढ़ने लग गया। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, मार्केट ने एक डायरेक्शन में काम किया, और डायरेक्शन में काम किया तो डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों को प्रॉफिट मिला ही मिला होगा। इस मार्केट में जिन लोगों को लॉस हुआ होगा वो सिर्फ इस वजह से हुआ होगा कि उन्होंने डायरेक्शन को फॉलो करने की बजाय मार्केट में अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करी होगी ऊपर के लेवल पे, इसलिए वो फंस गए होंगे, वरना ज़्यादातर लोगों को प्रॉफिट मिला ही होगा। जितने भी मेरे पास कॉल आए थे सब यही बात कर रहे थे, कितने पे प्रॉफिट बुक करें, कितने पे प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की वीडियो की, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ सकती है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 250 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर जो ग्लोबल मार्केट का वो भी इम्प्रूव हुआ है,
और प्लस हमारा जो इवेंट था वो ख़त्म हो गया है। मार्केट दोबारा से ग्लोबल क्यूज़ पे ही रिएक्ट करेगा, तो ग्लोबल क्यूज़ जैसे रहेंगे उनके बेसिस पे ही मार्केट चलेगा। अगर हम इंडिया से फ्यूचर की बात करें तो देख लेते हैं अदर कंट्रीज़ के फ्यूचर कैसे कामकाज कर रहे हैं। देखो कैग डेक्स फिट्सी सब 1.5% ऊपर है। मैंने कहा ना, जब मंदी आएगी पूरे एटमॉस्फेयर में मंदी आएगी, जब तेजी आएगी सब सारे मार्केट तेजी से रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव साइड पे। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऊपर के लेवल पे आप ये मत करिएगा कि एग्रेसिव होकर सुबह से कल सुबह फिर खरीदने लग जाएं। हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल के कूल डाउन हो जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से और 100-200 पॉइंट की निफ्टी के अंदर रैली आ जाए। बट उस रैली में आपको फंसना नहीं है। जो मेन इवेंट था और जो मेन रैली थी उसमें हमने प्रॉफिट कमा लिया है, और अब हम थोड़ा सा साइड में बैठेंगे। लेट द मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि मार्केट किधर की साइड जाने की कोशिश करेगा। अब उसके ब्याह पे हम ट्रेड करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।